अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। शौकत हाशमी जो हिंदुस्तान के शिकारी हलके में काफ़ी मशहूर थे और उन्होंने तकरीबन सारे हिंदुस्तान के जंगलात में शिकार खेला था और बहुत सारे शेर, चीते, रीछ वगैरह शिकार किए थे और अपनी किताबों में कहानियों की सूरत में पेश किए थे। आज की वीडियो में उन्हीं की एक शेर के शिकार की दिलचस्प कहानी ग्वालियर में एक दिलचस्प शिकार आप सुनेंगे, जिसमें उन्होंने महाराजा ग्वालियर के हमरा शेर का शिकार किया, जो उनके लिए एक दिलचस्प शिकार था क्योंकि ये पहला मौका था किसी महाराजा के साथ शेर का शिकार खेलने का, क्योंकि महाराजा और नवाब बड़े ठाठ बाट से शिकार खेलते हैं। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी है। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में और भी आदमखोर शेरों और चीते की कहानियां हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाराजा ग्वालियर से मेरी मुलाकात क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लॉन में हुई। भारत के मशहूर फिल्मी अदीब देवान शेरर साहब के महाराजा ग्वालियर से बड़े दरीना मरासम थे। इन्हीं के तवस्सुत से मेरी मुलाकात महाराजा से हुई और थोड़ी ही देर में हम एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो गए। उन्होंने महाराजा साहब से मेरा एक शिकारी की हैसियत से तारुफ कराया। महाराजा साहब ने पलट कर बगौर मेरी जानिब देखा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोले, यार कमाल हो गया, तुमसे मिलने का तो मुझे बेहद शौक था, मिलाओ हाथ, सही तारुफ तो अब हुआ है। फिर उन्होंने बड़े तपाक से मुझसे मुसाफा किया और शिकार के मौजू पर इधर उधर की बातें होने लगी। महाराजा खुद बहुत अच्छे शिकारी थे। कहने लगे, भाई तुम्हारे साथ शिकार खेलने की बड़ी आरजू है, फुर्सत हो तो मेरे साथ ग्वालियर चलो। मैंने महाराजा साहब की पेशकश कबूल कर ली और 2 रोज़ बाद महाराजा साहब के हमरा ग्वालियर रवाना हो गया। किसी महाराजा के साथ शिकार खेलने का ये मेरा पहला मौका था। मैं हमेशा ख़तरनाक जंगलों में तन्हा या 1-2 अच्छे दोस्तों के साथ शिकार खेलने का आदी हूँ। मचान पर बैठकर या घने जंगल में दरख्त के तने से टेक लगाकर दरिंदे पर फायर करने में जो ख़तरात हैं, इनसे मेरी रूह को तस्कीन मिलती है। मुझे ये एहसास होता है कि मैंने दरिंदे पर बुज़दिली और बेखबरी में हमला नहीं किया, बल्कि इसके सामने आकर या उसे ललकार कर हलाक किया है। मुलाजमीन के हजूम और हांका करने वाली राया के ताउन से शिकार खेलने का ये मेरा पहला मौका था और मुझे खुशी इस बात की थी कि इस किस्म के शिकार से मेरे तजर्बात में इजाफा होगा। फिर जाने ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले। ग्वालियर के जंगल के बाहर महाराजा साहब का कैंप लगा हुआ था। खाने पक रहे थे, अनवाओ अक़साम के मशरूबात मौजूद थे। बड़े एहतमाम से जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में मचान बांधे गए और फिर एक शाम महाराजा साहब और मैं बांसों की डोलियों पर बैठकर जंगल की सिमत रवाना हुए। हमारी डोलियां महाराजा साहब के मुलाजमीन अपने कंधे पर उठाए हुए थे। शिकार और आराम तलबी 2 मुतज़ाद बातें हैं। मज़ा तो इसमें था कि महाराजा साहब मेरे साथ कंधे पर बंदूक रखे दिन भर जंगल में मारे मारे फिरते, दुश्वार गुजार रास्तों और खारदार झाड़ियों से गुजरते, खतरनाक जंगल में दरिंदों की आवाज़ें और शेर की धाड़ सुनते और फिर मौका पाकर किसी दरिंदे को हलाक करते। मगर इसके बरक्स उन्होंने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपने तरीक़ा शिकार में मुझे भी शामिल कर लिया। 200 के लगभग देहाती ढोल, दफ और कनस्तर लिए हुए हांके के लिए जंगल के 3 तरफ घेरा डाले खड़े थे। उन्हें हदायत दी गई थी कि रात को ठीक 12 बजे हांका शुरू करें, क्योंकि 12 बजे चांद अपनी भरपूर रानाई के साथ जलवागर होता है। जंगल के जिस हिस्से में मचान बांधे गए थे वो जानवरों की गुजरगाह थी। ज़मीन पर जानवरों के कदमों के निशानात से पगडंडियाँ सी बन गई थीं। मचानों के पीछे एक बरसाती झील थी। ये रास्ता जानवरों की आमद के लिए यूं छोड़ दिया गया था कि जानवर झील अबूर करके चौथी सिमत भागने के नाकाबिल थे। शाम को 7 बजे हमारा काफिला कैंप से रवाना हुआ और 9:30 बजे तक खौफनाक नंग धड़ंग मुलाजमीन के कांधों पर सवार हम लोग मचानों के इलाके में पहुंच गए। मैं महाराजा साहब के साथ उनकी मचान पर था और सामने के 3 मचानों पर रियासत के मशहूर शिकारियों ने कब्जा कर लिया। उन लोगों को शेर पर फायर करने का हुक्म ना था।
मचानों के नीचे 4 फुट ऊंची घास की झाड़ियां थीं और पिछली तरफ झील का पानी एक सफ़ेद शफाफ चादर की तरह फैला हुआ था। महाराजा साहब का मचान बहुत पुरतकल्लफ था। इस पर नरम गद्दे बिछे हुए थे। पानी और शराब की थर्मासें रखी हुई थीं। टिफ़िन कैरियर में भुने हुए तिक्के, कबाब और पराठे थे। स्वीट डिश भी थी। महाराजा साहब के पास 3 राइफलें थीं। और मचान पर एक ख़ास मुलाजम अमरजीत सिंह इनकी खिदमत और ज़रूरत की चीज़ें फराहम करने के लिए मौजूद था। मेरे पास अपनी वही पुरानी .375 वेंस्टर राइफ़ल थी जिसने बड़े बड़े ख़तरनाक मार्कों में मेरा साथ दिया था और जिसकी वफ़ादारी गैर मशकूक थी। अमरजीत सिंह ने विस्की का एक प्लास्टिक गिलास महाराजा साहब की खिदमत में पेश किया और एक मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। महाराजा साहब ने अपना गिलास एक घूंट में ही खाली कर दिया और मुझसे भी इसरार करने लगे कि आज तो पी ले यार, खून में गर्मी पैदा होती है। मैंने कहा, महाराजा आज तो मैं मचान पर हूँ। जब मैं ज़मीन पर खड़ा होकर और शेर की आंखों में आंखें डालकर फायर करता हूँ, जब भी मुझे खून में गर्मी पैदा करने के लिए विस्की की ज़रूरत नहीं होती। मुझे आप खाने की चीज़ें दीजिए, मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। महाराजा साहब के चेहरे पर नागवारी की एक हल्की सी लहर उठी, मगर वो पी गए। हंसकर कहने लगे, ले यार तू खा, मैं पीता हूँ। आज खाना पीना ऐसे ही होगा। रात के 12 बजे तक जंगल जाग उठा। महाराजा मचान पर बैठे विस्की के पैक चढ़ाते रहे और मैं तने से टेक लगाए भुने हुए तिक्के और लजीज कबाब खाता रहा। 11 बजे के बाद जंगल में जानवरों के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। 11:15 बजे 2 चीतल मचानों के नीचे से गुजरे और झील की तरफ पानी पीने चले गए। 11:30 बजे एक भेड़िया मशकूक नज़रों से चारों तरफ देखता हुआ झील की तरफ बढ़ा। उसके बाद 2 रीछ झील की तरफ आए और हमारी मचानों के नीचे खेलने लगे। महाराजा ने इस वक्त तक लगभग 10 पैग विस्की पी थी, मगर इनके चेहरे पर नशे के कोई तासुरात ना थे, बल्कि वो निस्बतन ज़्यादा मुदब्बर और संजीदा नजर आने लगे थे। 12 बजे जब रीछों का जोड़ा नीचे खेलने में मसरूफ था, दूर से ढोल और ताशे बजने की आवाज़ें आईं और फिर जंगल में 3 सिमतों से हांका करने वालों का एक शोर सा उठा। पुराने शिकारियों की ज़ुबानी दिन के हांके का तज़किरा तो मैंने अक्सर सुना था, मगर रात का हांका देखने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। अमरजीत सिंह की ज़ुबानी मालूम हुआ कि हांका करने वालों में से अक्सर के पास भरी हुई राइफलें भी हैं, मगर उन्हें इस वक्त तक उन राइफलों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं जब तक कि वो अपने आप को सख्त ख़तरे में महसूस ना करें। बहरहाल हांके की आवाज़ सुनते ही महाराजा ने राइफल संभाली और मचान पर संभल कर बैठ गए। मैंने भी बादल नाख्वास्ता अपनी राइफल उठाई, लेकिन दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया था कि सिर्फ तमाशा देखूंगा, फायर नहीं करूंगा। हांके का शोर रफ्ता रफ्ता करीब आता गया और इसके साथ ही खौफजदा और हैरान जानवर भी अपनी कमीनगाहों से बाहर निकल आए। हिरनों की एक डार्क क्लांचे भरती हुई जंगल में एक सिमत से निकली और दूसरी सिमत गायब हो गई। लोमड़ियाँ, लगड़ बगड़, चीतल, भेड़िए, एक चीता और 2 12 सिंगे भी बदहवासी के आलम में मचानों के इलाके में आए और फिर मुख्तलिफ सिमतों को भाग गए। दरख्त पर परिंदों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे चारों तरफ इस क़यामत का शोर बरपा था कि कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अचानक हमारी दाहिनी सिमत से 2 शेरों के यके बाद दीगरे धाड़ने की आवाज़ आई। महाराजा ने मेरे जानों को हाथ से दबाया और मेरी तरफ देखकर आंख मारी। हांका करने वाले बहुत करीब आ चुके थे। जंगल का ये हिस्सा जिसमें हांके का इंतज़ाम किया गया था, दरअसल पूरे जंगल का एक कटाव था। करीबी देहातियों की ज़ुबानी महाराजा साहब को ये इतला मसूल हुई थी कि जंगल के उस कटाव में शेर का एक जोड़ा आबाद है, इसलिए जंगल के इसी हिस्से का घेरा डाला गया था।
महाराजा और मैं राइफल थामे खामोशी थे गिरदो पेश की झाड़ियों को घूर रहे थे। हांके का शोर करीब से करीब तर होता जा रहा था। अचानक सामने गुंजान दरख्तों में से शेरों का एक जोड़ा बाहर निकला। नर आगे था और मादा इसके पीछे। शोर की आवाज़ से दोनों हैरान थे। वो बार बार सर घुमाकर पीछे देखते और फिर चंद कदम आगे बढ़ जाते। गुस्से के मारे दोनों की दुमें चाबक की तरह लहरा रही थीं और गुर्रा रहे थे और धाड़ रहे थे। अभी वो हमारे मचान से दूर ही थे कि एक खौफजदा सांभर बदहवासी के आलम में झाड़ियों को फलांग कर आया और इनके सामने खड़ा हो गया। शेरों को देखकर इसे खतरे का एहसास हुआ और वो खौफजदा आवाज़ में चिंगाड़ कर उल्टे पांव पीछे हटा। 50 कदम पीछे हटने के बाद हांके के शोर से घबरा कर फिर पलटा और दोनों शेरों के दरमियान से भागता हुआ झील की तरफ निकल गया। इसके और शेरनी और शेर के दरमियान बामुश्किल चंद कदमों का फासला होगा, मगर इस वक्त तो जंगल के बादशाह और मलका को अपनी जान पर बनी हुई थी। उन्होंने एक हल्की सी गुराहट के साथ उसे डांट दिया और फिर खुद तेजी से मचानों की सिमत बढ़ने लगे। जब शेर और शेरनी महाराजा के मचान से 30 गज के फासले पे आ गए, महाराजा ने शेर का निशाना लेकर फायर किया। गोली शेर के दाहिने कंधे में लगी। एक बार झूलकर वो नीचे गिरा, फिर उठ खड़ा हुआ। दोनों मिलकर जोर से धाड़े। ये धाड़ इतनी खौफनाक थी कि पूरा जंगल दहल गया। मचान लर्जने लगे और अमरजीत सिंह का हाथ लगकर पानी की बड़ी थर्मास नीचे जा गिरी। महाराजा ने दूसरा फायर किया। अब की मर्तबा गोली शेर का सर फाड़ती हुई निकल गई और शेर मुर्दा होकर जमीन पर गिर गया। महाराजा को गालबन ये तवक्का थी कि मैं शेरनी को संभाल लूंगा, मगर मेरा फायर करने का कोई इरादा नहीं था। शेर के गिरते ही शेरनी ने मचान की तरफ जिस्त लगाई। तने के करीब पहुंचकर उसने गुर्रा कर ऊपर देखा और फिर अपने जिस्म की पूरी ताकत से मचान की तरफ उछली। मचान जमीन से 14 फीट ऊंचा था, मगर शेरनी के पंजे मचान के निचले बांसों से टकराए और पूरा मचान हिल गया। अब मौका नाजुक था। शेरनी सख्त झुंझलाई हुई थी और दूसरी जिस्त के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने अपनी राइफल की नाली शेरनी की सिमत घुमाई, मगर मेरे फायर करने से पहले दूसरे मचानों से लगातार फायर होने लगे। शेरनी के चारों तरफ खाक उड़ने लगी। एक गोली शेरनी की पुश्त पर भी लगी, मगर इससे खौफजदा होने के बजाय उसकी झुंझलाहट और गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। उसने दूसरी जिस्त लगाई। अभी वो हवा में मोल्लक ही थी कि मैंने इसकी स्पीड का अंदाज़ा करके ट्रिगर दबा दिया। वेंचर की नाली ने आग उगली और शेरनी पलटकर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। हुस्ने इत्तेफाक से मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था। गोली शेरनी का जबड़ा फाड़ती हुई इसके दिमाग में पुविस्त हो गई थी और सर के चीथड़े उड़ा दिए थे। महाराजा ने खुश होकर नारा लगाया, शाबाश। दोनों दरिंदे मिट्टी के ढेर की तरह थोड़े थोड़े फासले पर घास में गिरे हुए थे। हांके वाले 60-70 गज के फासले पर आ पहुंचे थे। महाराजा के शिकारियों ने 2 सांभर मार गिराए और इस रात का शिकार खत्म हुआ। इस शेरनी की खाल महाराजा ने मुझे दे दी और सफरे खर्च के अलावा 2000 रुपये नकद भी अदा किए।